अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हाल ही में गजा में शांति स्थापना के लिए बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा की गई है। बोर्ड ऑफ पीस वस्तुतः क्या करेगा, इसका मुख्य दायित्व क्या होगा, ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा कर दी गई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा गजा में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना, राजनीतिक स्टेबलाइजेशन एस्टेब्लिश करना। दूसरा इसका दायित्व होगा प्रशासनिक निगरानी करना। प्रशासनिक निगरानी किसकी करना अभी हम जानेंगे। और तीसरे स्तर पर होगा इसका काम सुरक्षा ढांचे का निर्माण करना। तो गजा में पूरी तरह से ये तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस के अध्यक्ष कौन होंगे? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। अन्य सदस्यों की घोषणा अभी नहीं की गई है। वस्तुतः हाल ही में आप देखेंगे कि एक पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये 15 सदस्य समिति है जो कि गजा के दैनंदिन प्रशासन की देखरेख करेगी और ये एक पेशेवरों की समिति है। तकनीकी विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं। मुख्यतः राजनीतिक दलों को इससे दूर रखा गया है ताकि गजा के जो प्रशासन है, दैनंदिन प्रशासन है, उसको बेहतर तरीके से चलाया जा सके। और बोर्ड ऑफ पीस वस्तुतः इसी की निगरानी करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया है। तो जैसे ही पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमेटी की स्थापना हुई 15 सदस्य, उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा करना जरूरी हो गया। ये गजा पीस प्लान का कौन सा चरण है, ये कौन से चरण में ये सारी चीजें एस्टेब्लिश होनी थी, उसको हम अभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को अच्छी तरह से कराने के लिए, आप घर बैठे अपनी जीएस की तैयारी कर सके, उसको ध्यान में रखते हुए कोर्स लॉन्च किया था जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपके जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करा देगा। इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि इस कोर्स को करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाकर के जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये आपको फ्री में पढ़ने वाला है। इससे संबंधित जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश का बैच 4 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश का बैच 5 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी आपको। साथ ही 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी होंगी जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा। अगर आप इस 24,999 की फीस में कुछ डिस्काउंट चाहते हैं तो इससे जुड़ते हुए आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इस फीस में भी कुछ डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, या एक नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। चलिए अब हम गजा पीस प्लान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप जानते हैं कि जो गजा पीस प्लान है जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई थी, 20 सूत्रीय प्लान है। उसका जो पहला फेज हुआ था, उसके पहले फेज की शुरुआत कब हुई थी? उसके पहले फेज की शुरुआत हुई थी 10 अक्टूबर 2025 में हुई थी। पहले फेज का मुख्य उद्देश्य क्या था? गजा में प्रारंभिक शांति स्थापित करना। यह पहले फेज का उद्देश्य था, यानी एक तरह से युद्ध विराम लाना, एक तरह से सीज फायर को एस्टेब्लिश करना और जहां तक हो सके हमास को हथियार डालने के लिए कहना कि वो किसी भी तरह के संघर्ष को न छेड़े। धीरे धीरे गजा पीस प्लान का ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हमास को पूरी तरह से अपने हथियार गिराने होंगे, हथियार छोड़ने पड़े होंगे और फेज वाइज जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उसे भी गजा के क्षेत्र से बाहर जाना होगा। हालांकि उसके लिए समय सारणी निर्धारित नहीं है, जो कि गजा पीस प्लान के एक महत्वपूर्ण समस्याओं में भी गिना जाता है। तो गजा के पूरे क्षेत्र को अभी तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने खाली नहीं किया है, जो हमास की शिकायत है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शिकायतें भी हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही था कि हमास के पास जो बंधक हैं वो इजराइल को वापस करेगा। आप जानते हैं कि जो अक्टूबर 2023 में 7 अक्टूबर 2023 में हमास के द्वारा इजराइल के क्षेत्र में घुस करके वहां पर बहुत से बंधकों को भी बनाया गया था। तो इस गजा पीस प्लान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि उन बंधकों को इजराइल को वापस किया जाए और साथ ही जो इजराइल था, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को गजा के क्षेत्र को खाली भी करना था। साथ ही एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के माध्यम से गजा की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना था और गजा की सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने के साथ साथ जो फिलिस्तीनी पुलिस बल है उसको प्रशिक्षण भी इसके द्वारा प्रदान किया जाना था। फिलिस्तीनी पुलिस बल को प्रारंभ में ही इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए अजरबैजान और इंडोनेशिया जैसे देशों ने अपने
सैनिकों को देने की एक तरह से सहमति भी अभिव्यक्त कर दी थी। तो ये एक 20 सूत्रीय प्लान था। इसकी पहले फेज की शुरुआत कब हुई? 10 अक्टूबर 2025 को, जिसका उद्देश्य था प्रारंभिक शांति एस्टेब्लिश करना। इसके दूसरे फेज की शुरुआत हाल ही में 14 जनवरी 2026 को हुई और इसकी घोषणा अमेरिका के मध्य पूर्व के विशेष राजदूत स्टीव विटकोफ के द्वारा की गई थी। दूसरे फेज में मुख्य रूप से क्या किया जाना है? दूसरे फेज में मुख्य रूप से विसैन्यकरण की तरफ आगे बढ़ना, डीमिलिटराइजेशन की तरफ आगे बढ़ना है गजा के, और साथ ही गजा का पुनर्निर्माण करना है। गजा में रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण का कार्य करना है। गजा का रिकंस्ट्रक्शन करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अच्छा, गजा का जो दैनिक प्रशासन है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हाल ही में, दैनिक प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हाल ही में पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमेटी की स्थापना की गई, 15 सदस्य। गजा पीस प्लान के अंतर्गत इसकी निगरानी करेगा बोर्ड ऑफ पीस, और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। तो इसकी जैसे ही हाल ही में स्थापना हुई तो बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा करना जरूरी हो गया, और बोर्ड ऑफ पीस के अन्य सदस्यों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। यह पूरा का पूरा प्लान के तहत की जा रही है, और इसका उद्देश्य यही है, मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आपको बताया कि गजा पीस प्लान के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो किए जाएंगे, और दूसरे फेज के उद्देश्य भी आपको बता दिए गए। लेकिन इस पूरी समस्या को सोल्व करने में किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जैसे ये मध्य पूर्व का पूरा संकट के अंतर्गत आप ये इजराइल की अवस्थिति यहां देख सकते हैं, और भूमध्य सागर से लगा हुआ ये गजा का क्षेत्रफल भी आप देख सकते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की सामान्यतः गजा में उपस्थिति है। प्रारंभ में उसने इस येलो लाइन से पीछे हटने से मना कर दिया था, लेकिन गजा पीस प्लान के अंतर्गत यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस पूरे गजा को एक तरह से खाली करेंगी, लेकिन उसके लिए समय सारणी उपलब्ध नहीं है, जो कि हमास की एक मुख्य शिकायत है। इजराइल की शिकायत क्या है? इजराइल की शिकायत यह है कि हमास ने पूरी तरह से अपने हथियार छोड़ने से मना कर दिया है। अगर हथियार छोड़ने से पूरा मना कर दिया है तो वो पीस प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता है तो गजा में कितनी शांति स्थापित होती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। साथ ही जो गजा का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अनुसार इस पीस प्लान के प्रारंभिक चरण के बावजूद भी अब तक इजरायली हमलों में लगभग 450 व्यक्ति मारे गए हैं, जो कि गजा पीस प्लान का अपने आप में एक उल्लंघन की तरह पेश किया जाता है। तो ये भी एक तरह की समस्या है। तो इस तरह की समस्या अभी बनी हुई है, और इस तरह ये समस्याएं धीरे धीरे फेज वाइज किस प्रकार से सुलझाई जाती हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा, और इन प्रश्नों पर ही गजा में शांति स्थापना का पूरा प्रश्न टिका हुआ है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या होगा? आपका प्रश्न है, गजा पीस ऑफ बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जो बाइडेन, स्टीव विटकोफ, डोनाल्ड ट्रंप या एंटोनियो गुटेरेस। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।